नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर 11। ठीक है, चैप्टर 11 है पुस्तकालय विस्तार कार्य। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे और इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा। ठीक है, तो हम लोग का यूनिट 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसके बाद क्या करेंगे, यूनिट 1 का अच्छे से रिवीजन करेंगे थ्योरी का। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इसमें करीब 300 ऑब्जेक्टिव हो गया, 25-25 करके 12 चैप्टर है तो 300 ऑब्जेक्टिव इसमें हो गया। और 370 ऑब्जेक्टिव अमित किशोर वाले जो बुक है 7500 वाला, उसमें हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि साढ़े 600 ऑब्जेक्टिव और थ्योरी को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तब जाके आप लोग यूनिट 2 में क्या करना है, शुरू करना है, यूनिट 2 को शुरू करना है। ठीक है, और इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर 11 शुरू करते हैं, पुस्तकालय विस्तार कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका प्रस्तावना और परिभाषा क्या, इंट्रोडक्शन एंड डिफिनेशन। चलिए हम लोग का ये छोटा छोटा प्रयास, ठीक है, हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह धीरे धीरे हम लोग को चलना है। ठीक है, कछुआ के चाल में चलना है और रेगुलर रहना है, तब जाके हम लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। चलिए प्रस्तावना और परिभाषा हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि पुस्तकालय विस्तार कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि पुस्तकालय की सेवाओं और पठन सामग्री को उन लोगों तक पहुंचाना है जो किसी कारणवश, जैसे दूरी, बीमारी या अन्य बाधा, पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, पुस्तकालय विस्तार कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि पुस्तकालय की सेवाओं को और उसके पठन सामग्री को उन लोगों तक पहुंचाना है जो किसी कारणवश, मान लीजिए दूरी के कारण वो लाइब्रेरी तक नहीं आ पा रहे हैं, या बीमारी के कारण नहीं आ पा रहे हैं, या अन्य कोई भी बाधा हो उसके कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, तो उस कारण से पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो पुस्तकालय विस्तार कार्य का मेन उद्देश्य यही होता है कि पाठक तक किसी भी तरीके से पहुंचना है। ठीक है, अगला है, इसे पुस्तकालय प्रसार कार्य या लाइब्रेरी आउटरीच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुस्तकालय प्रसार कार्य और लाइब्रेरी आउटरीच भी कहा जाता है। अगला है, इस सेवा का आरंभ संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड में हुआ था। इस सेवा का आरंभ कहाँ हुआ था, अमेरिका और इंग्लैंड में हुआ था। चलिए अगला है परिभाषा, L.R. मैककॉल्विन के अनुसार। किसके अनुसार, L.R. मैककॉल्विन। इसके अनुसार क्या है परिभाषा, पुस्तकालय द्वारा पठन सामग्री, सेवाएं जैसे व्यक्तियों एवं संगठनों को प्रदान करना जो सामान्यतया पुस्तकालय की सेवाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, यह उन सभी प्रयासों को शामिल करता है जिनसे पुस्तकालय के कार्य का विस्तार होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पुस्तकालय विस्तार कार्य की आवश्यकता क्या है। नीड फॉर लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क। ठीक है, पहला है पहुंच का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों, दुर्गम स्थानों, जेल में बंद कैदियों और अस्पतालों में भर्ती मरीज जैसे लोगों तक पुस्तकालय सेवाओं को पहुंचाना। ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा जगह, मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है, ना कुछ पढ़ने का कोई साधन नहीं है, वहाँ हो गया। दुर्गम स्थान जहाँ मतलब रास्ता बहुत कठिन है, वहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल है। जेल में बंद कैदी हो गया, अस्पताल में भर्ती मरीज हो गया। तो ऐसे ऐसे लोगों तक क्या करना है, पुस्तकालय सेवा को पहुँचाना है। यही पुस्तकालय विस्तार कार्य का क्या होता है, आवश्यकता है कि हर एक जगह पुस्तकालय का विस्तार होना चाहिए, हर एक जगह, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में भी, ठीक है, दुर्गम स्थान पे भी, जेल में बंद कैदियों को भी प्रोवाइड होना चाहिए पुस्तक, अस्पताल में भर्ती मरीज जैसे लोगों तक। ठीक है, अगला है रंगनाथन के सूत्रों की पूर्ति। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वितीय सूत्र, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। द्वितीय सूत्र क्या था कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, और तृतीय सूत्र था प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। देख रहे हैं, यहाँ है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, और यहाँ है
प्रत्येक पुस्तक उसका पाठक मिले को क्या करता है, सार्थक करता है। पुस्तकालय विस्तार कार्य का विस्तार कार्य जो है ये रंगनाथन के द्वितीय और तृतीय सूत्र को क्या करता है, सार्थक करता है, मतलब हेल्प करता है। अगला है सामाजिक विकास। समाज को एक ज्ञानी समाज बनाने और उसके सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है। ठीक है, इससे क्या होगा कि सामाजिक विकास होता है। ठीक है, पुस्तकालय विस्तार कार्य से क्या होगा कि हर एक समाज में लाइब्रेरी अगर पहुंच जाता है, पुस्तक पहुंच जाता है तो क्या होता है, ज्ञानी समाज का एक निर्माण होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। अगर शिक्षा अगर सही तरीके से हर एक जगह पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, एक ज्ञानी समाज का निर्माण होगा। ठीक है, एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार हो जाएगा। चलिए अगला है साक्षरता को बढ़ावा। यह साक्षरता, नव साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ जो किसी कारणवश बचपन में नहीं पढ़ सके, ठीक है, तो उन सब के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि ताकि कम से कम इतना पढ़ लिख ले कि वो अपने बारे में जान सके, रोजी रोटी कमा सके। ठीक है, तो साक्षरता को भी बढ़ावा देता है। तो पुस्तकालय विस्तार कार्य की आवश्यकता क्या क्या है, पहुंच का विस्तार होता है, रंगनाथन के सूत्रों की पूर्ति करता है, द्वितीय और तृतीय सूत्र का, सामाजिक का विकास होता है, समाज का विकास होता है और साक्षरता को बढ़ावा मिलता है। ये 4 विस्तार कार्य। चलिए अगला देखते हैं। पुस्तकालय विस्तार कार्य के सिद्धांत क्या है। पहला है प्रत्येक सेवा केंद्र में पुस्तकों और अन्य पाठ्य सामग्री का उचित संग्रह होना चाहिए। क्या सिद्धांत है इसका, पुस्तकालय विस्तार कार्य का, कि प्रत्येक सेवा केंद्र में पुस्तकों और अन्य पाठ्य सामग्री का क्या होना चाहिए, उचित संग्रह होना चाहिए। ठीक है, विस्तार कर दिए लेकिन उसमें कोई पुस्तक नहीं है, ना ही अन्य पाठ्य सामग्री का संग्रह नहीं है, तो विस्तार से क्या मतलब हुआ, जब तक विस्तार करने का मतलब हुआ कि उसमें बुक रहना चाहिए, तब जाके पाठक को अगर किसी भी चीज़ का बुक का ज़रूरत है तो वो अपने हिसाब से अपने पुस्तक को पढ़ सके निकाल के। ठीक है, अगर बुक ही नहीं रहेगा तो फिर पाठक को कोई फ़ायदा ही नहीं पहुंचेगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि प्रत्येक सेवा केंद्र में पुस्तकों और अन्य पाठ्य सामग्री का उचित संग्रह होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है पाठकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष पठन सामग्री प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, पाठकों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष पठन सामग्री प्रदान की जानी चाहिए। पाठक का जो व्यक्तिगत आवश्यकता है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और उस हिसाब से उसको सामग्री प्रदान की जानी चाहिए। अगला है इस क्षेत्र में क्या होना चाहिए कि योग्य, कुशल, विद्वान और लोक सेवा की भावना रखने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। कैसा स्टाफ का नियुक्ति होना चाहिए, जो योग्य हो लाइब्रेरी से, जो कुशल भी हो और विद्वान हो और लोक सेवा की भावना हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है सभी को आवश्यक सूचना और सेवा प्रदान की जानी चाहिए तथा मौजूदा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है, सभी को क्या करना चाहिए कि आवश्यक सूचना जो है वो सेवा प्रदान करना चाहिए और जो मौजूदा सेवा है, जो अभी वर्तमान में जो सेवा दे रहा है और सूचना के माध्यम से उसको और बेहतर बनाने के लिए उपाय करना चाहिए। ठीक है, अगला है पुस्तकालय विस्तार कार्य के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क। पहला पॉइंट है इसमें कि पुस्तकालय विस्तार कार्य का उद्देश्य में पहला पॉइंट क्या है कि पुस्तकों और सूचना को लोगों तक पहुंचाना। ये पहला उद्देश्य है, पुस्तक और सूचना को कहाँ तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। और उसके बाद अगला पॉइंट है पुस्तकालय को एक सामाजिक केंद्र के रूप में बनाना। ठीक है, और अगला है उन नागरिकों तक पहुंचाना जो पुस्तकालय का उपयोग नहीं करते हैं और उन्हें पुस्तकालय की ओर आकर्षित करना। ठीक है, उन नागरिकों तक भी पहुंचाना जो पुस्तकालय का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और उसको पुस्तकालय की ओर आकर्षित करने का भी उद्देश्य होना चाहिए। साक्षरता, नव साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, लोगों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना, रीडिंग हैबिट को क्या करना, प्रोत्साहित करना। स्थानीय सरकारों को पुस्तकालय संबंधी क्रियाओं में सहायता देना। ये सब पुस्तकालय विस्तार कार्य के क्या है, उद्देश्य हैं। चलिए अगला क्या है पुस्तकालय विस्तार कार्य के स्वरूप
और कार्यक्रम, फॉर्म्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क। क्या क्या इसके कार्यक्रम और प्रोग्राम स्वरूप है वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, पुस्तकालय विस्तार कार्य के मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है आंतरिक विस्तार कार्य। आंतरिक विस्तार कार्य यह पुस्तकालय के साधारण कार्यों का ही विस्तार है। ठीक है, पुस्तकालय का जो साधारण कार्य होगा उसका ही विस्तार है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि भाषण हो गया, फिल्म प्रदर्शन हो गया, पुस्तक प्रदर्शनियाँ हो गया, बच्चों और बड़ों के लिए संगीत नाटक जैसी गतिविधियाँ पुस्तकालय परिसर के अंदर आयोजित की जाती है। ठीक है, आंतरिक विस्तार कार्य हो गया, पुस्तकालय के अंदर जो भी होगा, जैसे भाषण हो गया, फिल्म प्रदर्शन हो गया या नाटक संगीत जो भी है, जो भी गतिविधि है वो पुस्तकालय परिसर के अंदर आयोजित किया जाता है। और दूसरा होता है बाहरी विस्तार कार्य। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पुस्तकालय की सेवाओं को परिसर से बाहर, विशेषकर दुर्गम स्थानों तक पहुंचाना। ठीक है, मतलब लाइब्रेरी से निकल के ऐसा स्थान पर जाके पहुंचाना जहाँ, वो कौन सा स्थान हो, दुर्गम स्थान हो, जहाँ उस स्थान तक पुस्तकालय की सेवाओं को पहुंचाना। ठीक है, कार्यक्रम क्या सब है देख लेते हैं। कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम क्या है, शाखा पुस्तकालय, ब्रांच लाइब्रेरी। ब्रांच लाइब्रेरी में क्या है, 25,000 से 50,000 या अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए शाखाएं खोली जाती है। ठीक है, कितना से कितना, 25,000 से 50,000 जहाँ जनसंख्या हो वहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्रांच लाइब्रेरी खोली जानी चाहिए। दूसरा है मोबाइल लाइब्रेरी, चल पुस्तकालय इसको कहते हैं। यह सबसे प्रभावशाली विधि है। इसमें क्या होता है कि साइकिल या रिक्शा, वैन, नाव आदि के माध्यम से पुस्तकें अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाई जाती है। देख रहे हैं कितना प्रयास किया जा रहा है कि पाठक तक मतलब लाइब्रेरी पहुंच जाए, वो जहां भी है वहां तक पहुंच जाए। जो भी इसके लिए जो भी कार्यक्रम करना पड़े वो सब सारा कार्यक्रम देख रहे, ब्रांच लाइब्रेरी खुल रहा है, मोबाइल लाइब्रेरी खुल रहा है, साइकिल के माध्यम से हो, रिक्शा के माध्यम से हो, या वैन के माध्यम से हो, नाव के माध्यम से हो, जहाँ मान लीजिए रोड वोड नहीं है, वहाँ ऐसा दुर्गम स्थान जहाँ पर सिर्फ नाव से ही जाया जा सकता है, नाव के माध्यम से भी पुस्तकें अलग अलग क्षेत्रों तक पहुँचाई जाती है। ठीक है, तो ये किस लिए हो रहा है, एक ज्ञानी समाज के निर्माण के लिए हो रहा है। ठीक है, कि अगर लोग पढ़ लिख लेंगे तो क्या होगा, इससे एक ज्ञानी समाज का निर्माण होगा, एक अच्छा माहौल बनेगा। ठीक है, ये आने वाले जनरेशन के लिए सही होगा। तो शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है और इसमें हम लोगों को भी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। अपने अपने गांव में, अपने समाज में शिक्षा को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, लाइब्रेरी को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, डाक एवं टेलीफोन से द्वारा सेवा, डाक के माध्यम से पुस्तकें भेजना और टेलीफोन पर सूचना प्रदान करना। ठीक है, तीसरा कार्यक्रम क्या है, डाक एवं टेलीफोन सेवा द्वारा, डाक के माध्यम से भी पुस्तकें भेजा जाता है, टेलीफोन पर सूचना प्रदान करना, ये सब कार्यक्रम हो गया। चलिए अगला है, अगला है चौथा, पुस्तक प्रदर्शनियाँ, पाठकों को आकर्षित करने के लिए विशेष विषयों, त्योहारों, व्यक्तियों पर आधारित प्रदर्शनियाँ लगाना चाहिए। ठीक है, मतलब पुस्तक का प्रदर्शन करके कि पाठक को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए जो भी हो, जैसे विशेष पुस्तक हो गया कि उसको देखकर पाठक आकर्षित हो, उसको पढ़े। त्योहार हो गया, बुक फेयर या मेला जिसको बोलते हैं, पुस्तक मेला। व्यक्तियों पर आधारित प्रदर्शनियाँ, जो किसी किसी अच्छे अच्छे महान महान आदमी सब का बुक सब, वो सब देखकर क्या हो, पाठक आकर्षित हो। पाँचवा हो गया नाटक और फिल्म, इनके प्रदर्शन से भी पाठकों तक क्या होता है, पुस्तकालय की सामग्री पहुंचाने में मदद मिलती है। ठीक है, नाटक के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से। चलिए अगला क्या है, नवीन तकनीक और पुस्तकालय विस्तार कार्य, न्यू टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर और नेटवर्क ने पुस्तकालय विस्तार सेवा का स्वरूप बदल दिया। ठीक है, कंप्यूटर और नेटवर्क क्या किया, पुस्तकालय विस्तार सेवा का स्वरूप ही बदल दिया। ये बात भी सही है। ठीक है, आज इतना इंटरनेट का दौर आ गया, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया कि हर एक चीज़ सुलभ हो गया है। ठीक है, कोई भी बुक आराम से ई बुक या इंटरनेट के माध्यम से कोई भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ क्या हो गया है, स्वरूप ही बदल गया है पुस्तकालय विस्तार सेवा का।
ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, जिसको ओपेक बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। पूछेगा फुल फॉर्म, इसलिए आप लोग फुल फॉर्म सबको भी एक अलग अपना खुद का नोट्स बना लीजिए, ठीक है। उसमें जो जो मेन है वो सब सारा उसका स्थापना हुआ, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये चीज़ अपना नोट्स में बनाइए, ठीक है। तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ई बुक्स हो गया, ई जर्नल्स हो गया, के माध्यम से पाठक क्या करते हैं, घर बैठे ही पुस्तकालय की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, इंटरनेट ने दुनिया भर की सूचना तक पहुंच को सुलभ बना दिया। इंटरनेट पे इतना सारा सूचना है कि हर एक चीज़ सुलभ हो गया है, मतलब आसान हो गया है, जिससे विस्तार सेवाओं को बहुत लाभ मिलता है। इससे क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा विस्तार होने लगा, सेवाओं का बहुत लाभ मिला है पाठक को। चलिए अगला क्या है, भारत में पुस्तकालय विस्तार कार्य, इन लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क इन इंडिया। भारत में पुस्तकालय विस्तार कार्य क्या क्या है, भारत में कई सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों में विस्तार कार्य का प्रावधान है, ठीक है। जितना भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है उसमें भी विस्तार कार्य का प्रावधान किया गया है भारत में। अगला है, जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एक प्रमुख निकाय है जिसकी कई शाखाएं, उप शाखाएं, चल पुस्तकालय हैं जो विस्तार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो उसका क्या है, कई शाखा, उप शाखा और मोबाइल लाइब्रेरी है जो विस्तार सेवा को क्या कर रहा है, विस्तार सेवा प्रदान कर रहा है। अगला है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन भी पुस्तकालय सेवा प्रसार का प्रोत्साहन दे रहा है, ये भी बात सही है। अगला है, कर्नाटक विश्वविद्यालय हो गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, जैसे कुछ विश्वविद्यालय भी क्षेत्रीय विकास के लिए ये सेवा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है, पुस्तकालय विस्तार कार्य की समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क। तो इसका पहला समस्या है वित्तीय समस्या, ठीक है, पैसे की दिक्कत। विस्तार सेवाएं केंद्रीय पुस्तकालय सेवा की तुलना में अधिक महंगी होती है, ठीक है। विस्तार सेवाएं जो है वो केंद्रीय पुस्तकालय सेवा की तुलना में क्या होता है, महंगा होता है। प्रबंधन, इन सेवाओं का प्रबंधन करना एक जटिल कार्य है, ठीक है। मैनेजमेंट थोड़ा सा क्या होता है इसका, जटिल होता है। निष्कर्ष क्या है इसका, निष्कर्ष, समस्याओं के बावजूद यह एक सुयोग्य पुस्तकालय और सूचना सेवा का महत्वपूर्ण अंग है और सर्व साक्षरता अभियान जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य है, ठीक है। सर्व साक्षरता अभियान जो था नेशनल लेवल पर, उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का चैप्टर 11 जो था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग का सिर्फ एक चैप्टर बचेगा यूनिट 1 का, जो हम लोग का यूनिट 1 जो है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का आधार, ये पहला यूनिट है हम लोग का, समाप्त हो जाएगा। एक और वीडियो आएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा यूनिट ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब मॉडल क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, पुस्तकालय विस्तार कार्य का संचालन सर्वप्रथम किन देशों में किया गया। पुस्तकालय विस्तार कार्य का संचालन सर्वप्रथम किन देशों में किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो अमेरिका और इंग्लैंड में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तकालय द्वारा पाठ्य सामग्री और सेवाएं जैसे ऐसे व्यक्तियों एवं संगठनों को प्रदान करना जो सामान्यतया पुस्तकालय की सेवाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं, यह परिभाषा किसने दी। तो किसने दी, L.R. मैककॉल्विन ने दिया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विस्तार कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। पुस्तकालय विस्तार कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, उन लोगों को सेवा प्रदान करना जिनका केंद्रीय पुस्तकालय तक पहुंचना कठिन है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन का कौन सा सूत्र पुस्तकालय को पाठक के पास ले जाने की मांग करता है और जो विस्तार सेवा का आधार है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, तृतीय सूत्र, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, ठीक है, हर एक पुस्तक को उसका पाठक मिले, ठीक है, यह जो विस्तार सेवा का आधार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय विस्तार कार्य का सिद्धांत है जैसा कि मैककॉल्विन ने बताया। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्येक सेवा केंद्र में पुस्तकों का उचित संग्रह होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, विस्तार सेवा के संभावित पाठक वर्ग में कौन शामिल है।
तो हो जाएगा ऑप्शन सी स्त्रियां, वृद्ध, रोगी, नेत्रहीन एवं कैदी सारा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा विस्तार सेवा के संभावित पाठक वर्ग स्त्रियां, वृद्ध, रोगी, नेत्रहीन एवं कैदी शामिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तकालय विस्तार कार्य के दो प्रमुख स्वरूप कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी आंतरिक और बाह्य स्वरूप। दो प्रकार का स्वरूप होता है, आंतरिक और बाह्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या आंतरिक विस्तार सेवा का एक उदाहरण है? तो इसका क्या हो जाएगा? पुस्तकालय भवन के भीतर पुस्तक प्रदर्शनी लगाना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मोबाइल लाइब्रेरी चल पुस्तकालय किस प्रकार की विस्तार सेवा का उदाहरण है? तो हो जाएगा ये बाह्य विस्तार सेवा है, 9 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए ब्रांच लाइब्रेरी खोलने का सुझाव दिया जाता है? तो बताइए, ऑप्शन डी हो जाएगा 25,000 से 50,000 या उससे अधिक। ठीक है, इतना जनसंख्या होगा तो वहाँ पर ब्रांच लाइब्रेरी खोलने का सुझाव दिया जाता है। अगला प्रश्न है दूर दराज के उन स्थानों पर जहाँ शाखा पुस्तकालय खोलना संभव नहीं है कौन सी सेवा सबसे प्रभावशाली मानी जाती है? तो हो जाएगा चल पुस्तकालय सेवा, मोबाइल लाइब्रेरी। ठीक है, अगला प्रश्न है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा बताए गए विस्तार सेवा के तरीकों में से एक क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कहानी पाठ और उत्सवों का आयोजन करना। ठीक है, अगला प्रश्न है किस नई तकनीक की सहायता से पाठक घर बैठे ही ऑनलाइन पुस्तकालय सूची ओपेक का उपयोग कर सकते हैं? तो इंटरनेट। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत में किन विश्वविद्यालयों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार सेवा प्रदान करने का उल्लेख इस इकाई में किया गया है? तो बताइए आप लोग। 14 का क्या होगा? बी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और कर्नाटक विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय निकाय के विस्तार सेवा नेटवर्क में क्या क्या शामिल है? तो क्या हो जाएगा? 15 का सी हो जाएगा प्रमुख पुस्तकालय, शाखाएं, उप शाखाएं और चल पुस्तकालय। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विस्तार कार्य के कार्यान्वयन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पुस्तकालय विस्तार कार्य के कार्यान्वयन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वित्तीय समस्या, अधिक खर्चीला होना। ठीक है, अगला प्रश्न है पुस्तकालय विस्तार कार्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो हो जाएगा पुस्तकालय प्रसार कार्य। ठीक है, पुस्तकालय प्रसार कार्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी संस्था भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रसार को प्रोत्साहन देती है? पब्लिक लाइब्रेरी के प्रसार को प्रोत्साहन देती है कौन सी संस्था है? राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान। ठीक है, अगला प्रश्न है पुस्तक डिपॉजिट केंद्र बुक डिपॉजिट सेंटर कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिए होते हैं? तो हो जाएगा 1,000 से 5,000। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विस्तार कार्य की आवश्यकता का एक प्रमुख कारक क्या है? हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सूचना पर प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है पुस्तकालय को बौद्धिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाना किस कार्य का उद्देश्य है? हो जाएगा पुस्तकालय विस्तार कार्य का उद्देश्य। अगला प्रश्न है चल पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए किन वाहनों का उपयोग किया जा सकता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी साइकिल, रिक्शा, गाड़ी, नाव आदि का। ठीक है, अगला प्रश्न है नेत्रहीनों, अपंगों और महिलाओं जैसे विशेष वर्गों के लिए कौन सी विस्तार सेवा अत्यंत उपयोगी है? तो हो जाएगा डाक एवं टेलीफोन द्वारा पुस्तकालय सेवा। ठीक है, अगला प्रश्न है शाखा पुस्तकालय प्रणाली का एक लाभ यह है कि पुस्तकों का तकनीकी कार्य जैसे वर्गीकरण, सूचीकरण कहाँ किया जा सकता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्य पुस्तकालय में केंद्रीय रूप से। ठीक है, मुख्य
पुस्तकालय में केंद्रीय रूप से। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में पुस्तकालय विस्तार सेवा एक प्रभावी भूमिका निभा सकती है? किस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में पुस्तकालय विस्तार सेवा एक प्रभावी भूमिका निभा सकती है? तो क्या हो जाएगा इसका? सर्व साक्षरता अभियान। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का 25 जो मॉडल क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, थ्योरी भी देख लिए हम लोग, 25 मॉडल क्वेश्चन भी देख लिए। तो इस तरह से हम लोग का चैप्टर 11 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो? ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक भी अच्छे से कीजिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है भाई। इतना गर्मी में भी पंखा को बंद करके इस गर्मी में वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है। समझ रहे हैं कि आप लोग को कोई बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ नहीं आवे, कि आप लोग को कोई तकलीफ़ हो। ठीक है, लेकिन आप लोग सही ढंग से लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से लाइक कीजिए। अगर अच्छा लगता है तब लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हम लोग अगला वीडियो में भी चैप्टर 12 जो है बौद्धिक संपदा अधिकार एवं सेंसरशिप, हम लोग का लास्ट चैप्टर है। तो उस चैप्टर में हम लोग देखते हैं उसको अच्छे से, थ्योरी प्लस जो मॉडल क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम यूनिट 2 का भी वीडियो अपलोड करेंगे और 7500 जो ऑब्जेक्टिव है अमित किशोर का, उससे भी यूनिट 2 का वीडियो हम ऑब्जेक्टिव का जो जितना भी होगा सारा वीडियो हम अपलोड करेंगे, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। बस लेकिन आप लोग सही से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कि ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा रहे। ठीक है, वीडियो बनाने का मन करे। थोड़ा सा इधर तो सही ढंग से वीडियो भी अपलोड हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो गया है। तो गर्मी में क्या होता है कि पंखा उंखा बंद करके हमको वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।